सबको मेरे ओर से जय यीशु जय मसीह से सहाय। मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और मेरे साथ है। आज हम जब जीवित हैं तो ये सब परमेश्वर की अनुग्रह से है। मैं आप सबके लिए एक वचनों को मैं शेयर करना चाहता हूं और वो वचन है जो कि मैं अपने जीवन में हमेशा महसूस करता हूं, अपने दुखों में हो या खुशियों में हो। तो मैं उस वचनों को ज़्यादातर मैं अपने जीवन में महसूस करता हूँ। तो मैं उस वचनों को मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं अपने विजय देने हाथ से तुझे संभालूंगा। सच में प्रियो, ये यशायाह के अध्याय 41 वचन 10 में इस वचनों को हम पाएंगे। मैं कुछ बातों को मैं कहना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ इस वचनों के द्वारा। सच में इस संसार में हर एक लोग के जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं। लेकिन प्रियो, आपके जीवन में अगर समस्या है, अगर वो समस्या खत्म हो जाएगा, दूसरा समस्या आएगा। इस संसार में ये अनिवार्य है। दुख आता रहेगा, जाता रहेगा, खुशी आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह का वचन अगर सच में हमारे जीवन में राज्य करेगा तो सच में हम दुखों में भी उस आनंद को महसूस करेंगे। जब यीशु मसीह के जो चेले थे उसे बहुत ताड़नाएं किया गया, उसे मारा गया, पीटा गया, बंदी गृह में डाला गया, उसे कोड़े भी लगाया गया। दुखों में, तकलीफों में भी वो स्तुति आराधना ऐसे किया करते थे। बंदी गृह के अंदर इस तरह से प्रभु को धन्यवाद करते थे, उस परमेश्वर के संग और साथ किस तरह से संगति रखते थे, दुखों में या खुशियों में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन अगर राज्य करेगा तो सच में हम उस चेले की तरह रहे हो जाएंगे। उस चेले की तरह हमारे जीवन में कार्य होगा। हम दुख में होंगे तो भी हमारे जीवन में आनंद होगा। इस संसार में हर एक लोग के जीवन में दुख है, तकलीफ है प्रियो। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे दुख मेरे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी है। ऐसे बहुत से ऐसे परिस्थितियां हैं जो लोगों के जीवन में बहुत गंभीर तरीका से है, अलग अलग परेशानियां हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप इस परेशानियों से दूर भाग सकते हैं? कभी नहीं। संसार में हम हैं तो हमें लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, इनकार करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि लोग बुरे बुरे बातों को कहकर हमारे मन को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो हम लोग को ही तकलीफ होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बदला मत चुकाओ, बदला चुकाने वाला मैं। इसलिए परमेश्वर बदला चुकाएगा। ये वचन के आधार पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, मनुष्य पर नहीं। मनुष्य हमारे दिलों को, मनों को नहीं जान सकता, परमेश्वर हमारे मन को, दिल को जानता है। परमेश्वर आप सबको अच्छा से रखा है, मुझे अच्छा से रखा है। इसलिए मैं इन सब बातों को बता रहा हूँ, आप इस बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही मेरा माँ नहीं है। और मैं बचपन पे जब था, ये मेरी छोटी सी गवाही है कि मैं अक्सर रोया करता था। मैं कहता था मेरा माँ नहीं है, सबका माँ है। तो ऐसा कहकर तो घर की परिस्थितियाँ भी खराब है, लेकिन मैं अक्सर मेरे जीवन में मैं रोया करता था। मैं अकेला समझता था अपने आप को। लेकिन जब से मैंने यीशु मसीह को पाया, मैं अकेला अपने आप को नहीं समझता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, वो जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग को छोड़ के संसार में मानव रूप धारण करके आए, वो यीशु मसीह हमारे साथ है। इमानुएल हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप दुख में हो या तकलीफ में हो, आप अकेला अपने आप को ना समझे, परमेश्वर आपके साथ है। तो जो वचन मैंने आपको शेयर किया, ये वचन मेरे जीवन में राज्य करता है और घर कर गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर मेरे दुखों में भी है, खुशियों में भी है, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ वचनों में। अगर आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरा नाम लॉरेंस मुंडा है और मैं अपने आप को प्रभु में बढ़ाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ।
परमेश्वर ने मेरे जीवन में अगुवाई किया है कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटूं और उसके वचनों पर चलूं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आप कभी ना डरे, कभी ना घबराए। परमेश्वर आपके साथ है, इमानुएल आपके साथ है। गाइस, आप सबको परमेश्वर ऊंचाई पर उठाना चाहता है। परमेश्वर आप सबको वचनों के द्वारा चलने के लिए सिखाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में खटखटाता है। मेरे जीवन में खटखटाया, मेरे द्वार खोला। परमेश्वर मेरे जीवन में आके मुझे जीने के लिए सिखा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। आप ना घबराए, ना डरे। आप विनती प्रार्थना करते रहे, आप निवेदन करते रहे, धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। उसका प्रेम अद्भुत है। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।